the whole class and share our white board। आज हम लोग जो बात करेंगे किसको लेकर के बात करेंगे, रोमियो एंड जूलियट को। तो इट्स अ वेल नोन प्ले ऑफ शेक्सपियर, जिसमें हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमियो एंड जूलियट। Yeah, good morning. And there is no need to good morning because the whole class is going to be recorded. And I think now we should come on the topic Romeo and Juliet 1595। जो रोमियो और जूलियट है यह शेक्सपियर का प्ले है जो 1595 में आया हुआ है। इसका सबसे पहला चीज है कि इसका सबटाइटल है व्हाट इज इन नेम। द सबटाइटल ऑफ द प्ले इज subtitle of the play is what is in name, what is in name। You will come to know कि इसका एक सब टाइटल है, वह क्या है, what is in name। This is the first point that's very important। दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ लव ट्रेजिडी, इट्स अ लव ट्रेजिडी। You will come to know what is it's a love tragedy। तीसरा चीज, the third point, it's based on the Roman story of love। It's based on the Roman story of love, the Roman story of love between Romeo and Juliet, between Romeo and Juliet, Juliet, रोमियो एंड जूलियट। तो उसको लेकर के है रोमियो एंड जूलियट के बीच की लव अफेयर को, जैसा कि टाइटल में भी कैरेक्टर्स को रखा गया। शेक्सपियर की जो लव ट्रेजेडीज है उसमें दोनों को पैरेलल एक तरह से जो है इम्पोर्टेंस दिया गया या पैरेलल दिखाया गया है कि चाहे वह मेल कैरेक्टर हो या फीमेल कैरेक्टर हो, दोनों के नाम पर उसको रखा गया है। एंटोनी और क्लियोपैट्रा में भी आप देख सकते हैं, रोमियो और जूलियट में भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेटिंग ऑफ द प्ले आकर्स इन वीरोना। द नेक्स्ट पॉइंट that is the fourth point, the setting of the play occurs इन वीरोना। वीरोना एक जगह का नाम है जहां पे पूरा प्ले का सेटिंग दिखाया गया है, वीरोना। और वीरोना में जो है दो फैमिली है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा एनमिटी है या बिटर एनमिटी वी फाइंड। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। द प्ले इज अबाउट द प्ले इज अबाउट टू फैमिलीज। द प्ले इज अबाउट टू फैमिलीज living in Verona, living in Verona, but they have bitter enmity। ENEMITY, जो उनमें काफी ज्यादा शत्रुता है, दो परिवार है और उन दो जो कि वीरोना में रह रहे हैं उनके बीच में काफी हद तक शत्रुता को दिखाया गया है, बिटर इनमिटी है। ये जो दो फैमिली है वो मॉन्टेग और कपलेट फैमिली है। द टू फैमिलीज आर द टू फैमिलीज आर
जो दोनों फैमिलीज है कौन कौन सी है? पहला मॉन्टेग, Montague, एंड दूसरा एंड सेकेंड इज कूपलेट, Couplet. Again, I would like to tell you कि the subtitle of the play is, जो प्ले का सब टाइटल है वो क्या है? व्हाट इज इन नेम। यू विल कम टू नो कि जो प्ले का सब टाइटल है वह क्या हुआ, व्हाट इज इन नेम है। और जो प्ले है यह क्या है? दैट्स अ लव ट्रेजिडी। और साथ ही साथ इसमें किसके बारे में बात की गई है? यू विल कम टू नो कि इसमें जो है टू फैमिलीज को लेकर के बताया गया है। तो ये चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि उन दोनों फैमिलीज का नाम क्या है। पहली फैमिली है मॉन्टेग और दूसरी फैमिली है कुपलेट। प्ले का जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? प्ले का जो सेटिंग है वो वेरोना नाम की जगह पर है। तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि यह जो प्ले है यह लव ट्रेजेडी है एंड दिस लव ऑकर्स बिटवीन रोमियो एंड जूलियट। जो रोमियो कैरेक्टर है वह एक अलग फैमिली से बिलोंग करेगा। अलग फैमिली का मतलब वह मॉन्टेग फैमिली से बिलोंग करेगा। और जो जो जूलियट है वह कुपलेट फैमिली से बिलोंग करेगा। और इस तरह से कि दोनों फैमिलीज में एनमिटी है, लेकिन दोनों फैमिलीज के जो यंग ब्लड है, मीन्स रोमियो और जूलियट, दे आर इन लव। एंड सच अ थिंग यू कैन जस्ट सी इन इंडियन मूवी। इंडियन मूवी में भी अगर आपको याद होगा, इस पर जो है मूवी बनी हुई थी इसी तरह का थीम को लेकर के। ऐसा नहीं कि उस तरह की फैमिली को दिखाया गया था, ऐसे थीम को लेकर के बनी हुई थी जिसमें सलमान खान थे, प्राण थे, और आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट मूवी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि यह इस यस, या परहैप्स दैट वाज सनम बेवफा, जो है शायद ऐसा था। आई आई डोंट रिमेम्बर कि उसका टाइटल, लेकिन उसमें दो परिवार को लेकर के जो है कहानी जिस हिसाब से रखा गया था। सो मेनी मूवीज इट माइट बी, लेकिन उसका थीम एक पैटर्न होता है, वह लगभग उसी पैटर्न पे चलता है। तो ये जो पैटर्न है यह शेक्सपियर के जमाने में, उससे पहले भी ये रहा है। और इस पैटर्न को कई ढंग से जो है कई जगहों पर कैश किया गया। तो जो प्ले हम लोग ले रहे हैं उस प्ले में हमें इतना ध्यान में रखना है कि दो परिवार की कहानी है, उन दोनों परिवारों में शत्रुता है, लेकिन जो उन दोनों परिवारों के यंग ब्लड है, दे आर इन लव। दे आर इन लव, दे वांट टू एंड दैट एनमिटी। वे जो है उस एनमिटी को जो है उस हॉस्टिलिटी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन परिवार की जो मुखिया है, जो बड़े लोग हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप। तो उसके बाद जो जो सिचुएशन बनेगी, जो कहानी बनेगी, जो टेंशन उसमें होगा, वही चीज जो है ड्रामा को आगे बढ़ाती है। तो हमें एक चीज जो समझने की कोशिश करना है कि दो कैरेक्टर है, रोमियो और जूलियट है। जो मॉन्टेग फैमिली है और जो कुपलेट फैमिली है, उसमें से ये सब चीजें उससे वे बिलोंग करते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दैट विल बी द फिफ्थ पॉइंट, कि रोमियो जो है, रोमियो इज द सन ऑफ मॉन्टेग, Montague. रोमियो इज द सन ऑफ मॉन्टेग, फुल स्टॉप। ही he is in love, he is in love with Juliet. He is in love with Juliet, daughter of Couplet, Daugster, daughter of Couplet, Couplet, daughter of Couplet, daughter of Couplet. But the head of the family, but the head of the two families are not ready to accept this to accept this relationship
तो यू विल कम टू नो कि जो दो परिवार के लोग हैं वे इस तरह के रिलेशनशिप को स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप। देन व्हाट हैपेंस कि बोथ मेड अ प्लान फॉर व्हाट, बोथ मेड अ प्लान फॉर अ सीक्रेट मैरिज। बोथ का मतलब कि रोमियो एंड जूलियट, बोथ मेक्स both make plan for secret marriage, secret मैरिज। जब दोनों परिवार के लोग व्हेन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, व्हेन दे डोंट लाइक दैट जूलियट शुड लव दिस रोमियो, या रोमियो इज इन लव with जूलियट, means the two families, the head of the two families are not ready, then they make plan forward, then they make plan for secret marriage, उसको लेकर के वे करना चाहते हैं। और फॉर सेक्रेट मैरिज इस काम में उनकी एक आदमी हेल्प करता है जिसका नाम है विद द हेल्प ऑफ फ्रायन लॉरेंस, FRIAN, फ्रायन लॉरेंस, LAURENCE। You will come to know that there is a character फ्रायन लॉरेंस, और फ्रायन लॉरेंस के साथ मिलकर के वे जो है क्या करना चाहते हैं, वे इस तरह के प्लान्स को बनाते हैं फ्रायन लॉरेंस कि ऐसा करना है। इसी समय एक और पॉइंट जो ध्यान में रखना है, जो एक घटना होती है, एक है मार्क्यूटियो, MERCUTIO, मार्क्यूटियो, फ्रेंड ऑफ रोमियो, फ्रेंड ऑफ रोमियो, मार्क्यूटियो फ्रेंड ऑफ रोमियो क्वारल, QUARREL, क्वारल, मार्क्यूटियो फ्रेंड ऑफ रोमियो क्वारल विद टाइबाल्ट, एक कैरेक्टर है टाइबाल्ट ऑफ द कुपलेट फैमिली, ऑफ द कुपलेट फैमिली, COUPLET, कुपलेट फैमिली, कुपलेट फैमिली, एंड टाइबाल्ट इज killed by Romeo, and Tybalt is killed by Romeo. He is banished, बेनिस्ड का मतलब होता है देश से निकाल दिया जाना, उस जगह पे जहाँ पे वो रहते थे वेरोना में, वहां से कहा जाता है उनको, वहां से हटा दिया जाता है। ही इज बेनिस्ड एंड वेंट टू मैंटुआ, जगह का क्या नाम है, मैंटुआ। तो आप एक स्टोरी भी पा रहे हैं। वह स्टोरी कौन सी है, वह स्टोरी ये है कि दोनों फैमिली में हॉस्टिलिटी इनमिटी पहले से रही है, बट द यंग ब्लड दे आर इन लव विद ईच अदर, एंड यू विल कम टू नो कि वो जो है, जो फैमिली है, उसके जो बॉयज मीन्स जो रोमियो और जूलियट हैं, दे आर लव एंड दे लाइक ईच अदर, दे जस्ट प्लान टू फॉर सेक्रेट मैरिज। बट यू विल कम टू नो कि उसी समय एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक कैरेक्टर है मार्क्यूटियो, जो कौन है, जो कि फ्रेंड ऑफ रोमियो है, उसका लड़ाई झगड़ा हो जाता है किससे, टाइबाल्ट नाम के एक आदमी से। और यह जो टाइबाल्ट है वह कौन है, यह जो टाइबाल्ट है यह कोई दूसरा नहीं बल्कि कुपलेट फैमिली से है। टाइबाल्ट जो आपके हैं यह कुपलेट फैमिली से है, और उसमें जो है यू विल कम टू नो कि टाइबाल्ट जो होता है कि टाइबाल्ट इज किल्ड बाई
रोमियो, फिर रोमियो को बाहर कर दिया जाता है वहां से। तो अब जब ये बाहर हो गया तो एक लड़ाई झगड़ा पहले से ही था, लेकिन उसमें से एक फैमिली मेंबर्स का मारा जाना, यह दोनों परिवारों में और एनमिटी को बढ़ा देता है। जब वो वहां पर है तो इधर जो है अब क्या दिखाया जा रहा है, इधर की जो लव में जूलियट वॉज इन लव विद हुम, जूलियट वॉज इन लव विद रोमियो। अब जो जूलियट है वह काफी ज्यादा परेशान है और तमाम तरह के प्लान्स को बनाती कि हम कैसे मिल सकते हैं, क्या चीजें। तो एक चीज आप ये देखिएगा कि इसी समय यू विल कम टू नो देयर इज अनदर इवेंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। जूलियट इज फोर्स्ड टू मैरी काउंट पेरिस। जूलियट को फोर्स किया जाता है कि अब तुम्हें जो है शादी किससे करनी, रोमियो से तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, या यू डोंट हैव टू लव टू रोमियो, बट जूलियट इज फोर्स टू मैरी हुम, टू मैरी काउंट पेरिस। लेकिन जूलियट इज नॉट रेडी बिकॉज always and always in the heart, in the mind, in the soul of Juliet there is only one man, that is who, that is रोमियो। सो वो क्या करती है, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक प्लान बनाती है, और प्लान में ये कहती है कि मैं कुछ ऐसी दवा मुझे लाइए ताकि मैं उस दवा का सेवन करूं तो मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन लोगों के लगे कि मैं मर गई हूं। तो जो फ्रायर कैरेक्टर है, जो फ्रायन जो कैरेक्टर है, जो पहले हेल्प किए हुए थे, वही कैरेक्टर जो है दोबारा क्या करते हैं, जूलियट के लिए कुछ ऐसी पॉइजन की, जो केवल कहने के लिए पॉइजन रहता है लेकिन वह बेहोशी की दवा रहती है, वह उसके लिए लाते हैं और वह उस दवा को ग्रहण करती है और 42 आवर्स तक बेहोश रहती है। जब वह बेहोश रहती है तो हर जगह ये शोर मचा दिया जाता है कि वह मर गई है, और ये एक र्यूमर फैलाया जाता है, दो शी इज नॉट डेड, केवल जो है वह क्या थी, शी वाज फेंटेड, वह केवल मूर्छित हुई थी या बेहोश हो गई थी उस दवा का यूज करने की वजह से। लेकिन होता क्या है कि यह खबर जो है किसको मिलती है, रोमियो को मिलती है। तो रोमियो कहता है कि नाउ जूलियट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। रोमियो क्या करता है, रोमियो जब ये सुनता है कि जूलियट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो वह उसको आता है एंड जस्ट गिव द लास्ट किस, एंड यू विल कम टू नो कि वह जो है उसी पॉइजन को पी लेता है। वहां पे तो उसने डुप्लीकेट सेवन किया था, लेकिन जिस पॉइजन को ये कहा जाता है कि जूलियट ने लिया, उस पॉइजन को वह असली में ले लेता है और रोमियो भी अ, यहाँ मर जाता है। फिर यू विल कम टू नो कि जब जूलियट जागती है और ये देखती है कि रोमियो इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो सेम कप को वह भी पी लेती है, जिस पॉइजन को किसने जो है सेवन किया था, दैट वाज यूज्ड बाय हुम, रोमियो। सो जो लव है, उस लव का एक बहुत ही जो है ट्रेजिक एंड दिखाया गया है कि कैसे जो है फॉर द सेक ऑफ लव रोमियो एंड जूलियट दे सैक्रिफाइस देमसेल्फ। तो इस तरह की चीजें जो है यू विल कम टू नो, और बाद में ये चीज दिखाया जाता है कि दोनों फैमिली जब इस चीज को सुनते हैं फ्रायर के माध्यम से, तो दोनों फैमिली को बड़ा पश्चाताप होता है। तो एक मैंने स्टोरी आपको बता दिया, एक समरी जैसा बता दिया कि क्या होता है, किस तरह का कॉन्स्पिरेसी है, क्या र्यूमर होता है, कैसे दोनों अपनी लाइफ को एंड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। तो देयर इज अनदर थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि सेवेंथ पॉइंट की जूलियट जूलियट uses fake poison. Juliet uses fake poison to be fainted, to be fainted for 42 hours। जूलियट जो हो
दी है वह जो है फेक पॉइजन का इस्तेमाल करती है कि वह 42 आवर्स तक बेहोश रहे एंड इट इज propagated that Juliet committed suicide. Juliet committed suicide. Hearing this news, hearing this news, HEARING, hearing this news, NEW, hearing this news, she hearing this news, hearing this news, she, sorry, not she, but he, hearing this news, he comes to give his last kiss to Juliet and takes the takes the original poison instead of fake. So you will come to know कि जो रोमियो है वह क्या करता आता है एंड ही गिव्स हिज लास्ट किस टू जूलियट और जो है वह असली में जो है उस जहर को धारण करता है इधर उधर की जगह और उसके बाद हम समझ सकते हैं कि जो है ही डाइज he dies when Juliet when Juliet comes at conscious level she takes the same cup of poison the same cup of poison and leaves the world leaves the world friar friar tells the whole plot to families the whole plot to families आप देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको स्टोरी बताया था वही मैंने लिखवा भी दिया जो कि दो आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत थी बट कि हो सकता है आपको लगे कि हाँ क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया तो उसको मैंने लिखवा दिया है कि हाँ कैसे पूरी घटना होती है पॉइजन एंड लीव्स द वर्ल्ड फ्रायर टेल्स द होल प्लॉट टू टू फैमिलीज एंड दे रिग्रेट अ लॉट दे रिग्रेट अ लॉट सो यू विल कम टू नो कि पूरा का पूरा सिचुएशन जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है तब फैमिलीज को एहसास होता है कि नहीं उन्होंने गलत किया या इस तरह की चीजें हैं उनके यंग ब्लड अब इस दुनिया में नहीं रहे एंड फॉर द सेक ऑफ लव दे डिड दिस थिंग सो यू विल कम टू नो कि कैसे कैसी सिचुएशन को दे करके प्लॉट को तैयार किया गया है जिसमें से हमें इस पॉइंट को समझना है मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है और ये भी मैंने आपको बताया कि यह लव ट्रेजेडी है किसके बीच में है रोमियो और जूलियट के बीच में है यह जो लव ट्रेजेडी कहाँ पे घटित होता है वेरोना में और यह एक ऐसी लव ट्रेजेडी है जो टू स्टेट्स को लेकर नहीं प्रेजेंट किया गया
टू फैमिलीज को लेकर के, दोनों रोमन है। लेकिन जब आप एंटोनी और क्लियोपैट्रा के देखे थे तो उसमें टू स्टेट्स को दिखाया गया था, एक रोम था, दूसरा इजिप्ट था। एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे टू स्टेट्स को लब में दिखाया गया था, यहाँ पे टू फैमिलीज को दिखाया गया है जो एक ही स्टेट के हैं, वीरोना के। तो इसको हमें समझना है या कवर करना है। नाउ कम ऑन मेन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले में पहला जो कैरेक्टर है मॉन्टेग फादर ऑफ रोमियो, MONTAGUE, मॉन्टेग फादर ऑफ रोमियो। पहला कैरेक्टर मॉन्टेग फादर ऑफ रोमियो। दूसरा कैरेक्टर है कुपलेट, COUPLET, कुपलेट फादर ऑफ जूलियट, फादर ऑफ जूलियट, JULIET। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेडी मॉन्टेग, लेडी मॉन्टेग, TAGUE, लेडी मॉन्टेग वाइफ ऑफ मॉन्टेग, WIFE, वाइफ ऑफ मॉन्टेग, MO, बाकी आप लिख लीजिएगा MONTAGUE, वाइफ ऑफ मॉन्टेग। तो आई टोल्ड यू अबाउट थ्री कैरेक्टर्स, और वे जो तीनों कैरेक्टर हैं कौन कौन से हैं? मॉन्टेग फादर ऑफ रोमियो, दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया कुपलेट फादर ऑफ जूलियट, तीसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया लेडी मॉन्टेग वाइफ ऑफ मॉन्टेग। नाउ द फोर्थ कैरेक्टर इज रोमियो, हीरो ऑफ द प्ले, हीरो ऑफ द प्ले। जूलियट फिफ्थ कैरेक्टर, हीरोइन ऑफ द प्ले। रोमियो जूलियट, रोमियो हीरो ऑफ द प्ले, जूलियट हीरोइन ऑफ द प्ले। टाइबॉल्ट, अभी मैंने इसके बारे में बात किया था। टाइबॉल्ट, दैट इज द सिक्स्थ कैरेक्टर। टाइबॉल्ट कौन है? निफ्यू टू लेडी कुपलेट, निफ्यू टू लेडी कुपलेट। COUPLET, कैपुलेट होना, CAPULET होना चाहिए, CAPULET, लेडी टू निफ्यू टू लेडी केपलेट। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बेनबोलियो, बेनबोलियो। आई थिंक सेवन कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होगा, निफ्यू टू मॉन्टेग, निफ्यू टू मॉन्टेग। नेक्स्ट एट कैरेक्टर
बाल्थाजर, बाल्थाजर सर्वेंट टू रोमियो, सर्वेंट टू रोमियो। सो यू विल कम टू नो दीज पॉइंट्स की ये चीजें रही हैं। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे अभी दो तीन और कैरेक्टर हैं। एक तो बेनवालियो न्यू टू मॉन्टेग, दूसरा बाल्थाजर सर्वेंट टू रोमियो। नाउ द नाइन्थ कैरेक्टर इज सैम्पसन, SAMPSON, सैमसन एंड ग्रेगरी, GREGORY, सैमसन एंड ग्रेगरी सर्वेंट टू कैपुलेट, सर्वेंट टू कैपुलेट, CAPULET, सर्वेंट टू कैपुलेट। Now the next character 10th is Scalus, ESCALUS, Scalus, Prince of Verona, Prince of Verona, Scalus, Prince of Verona। Next is Count Paris, 11th Count Paris, Count Paris, Kinsman to Prince, Kinsman to Prince। सो यू विल कम टू नो दीज आर द लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो मैंने आपको जो बताया इसमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया, स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया, क्या क्या कैसी कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं है। यू कैन जस्ट सी मेनी मूवीज इन इंडिया हैज टेकन द सेम थीम, उन्हीं सारी चीजों को लेके बना हुआ है। अब हम लोग जो बात करेंगे, ज्यादा नहीं, दो चार इंपॉर्टेंट लाइंस इस प्ले से पूछी जाती हैं, उन इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको मैं लिखवाऊंगा। जो नेक्स्ट हेडिंग होगी दैट इज इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ द प्ले। पहला जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो सीधे सीधे टाइटल का ही है, व्हाट इज इन नेम, व्हाट इज इन नेम, क्वेश्चन मार्क, that which we call a rose, that which we call a rose। पहली लाइन है व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या है, दैट विच वी कॉल अ रोज, जिसको हम रोज कहते हैं। सेकेंड लाइन उसी का ही है, बाई एनी अदर नेम
by any other name would smell as sweet. ये बात जो है जूलियट के द्वारा कही गई है। जूलियट कहती है कि आखिर नाम में क्या है, जिसे आप गुलाब कहते हैं वही जो है दूसरे नाम से कहीं जाना जाएगा और खुशबू वही देगा। तो उन्होंने कहा कि नेम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि क्या है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन आप नाम का महत्व तो नहीं है, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, जो खूबसूरती है, जो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका महत्व है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? जूलियट के द्वारा। नाउ राइट डाउन द सेकेंड। माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ जूलियट। माई लाइफ इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखना है वो है माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। जो मेरी जिंदगी है ये मेरे दुश्मन की कर्णधार है। ये बात किसने कही है? जूलियट ने कही है। माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। Juliet, जूलियट। माई लाइफ इज माई फोर्स डेप्थ। Now the third point you have to go, and that is what men's eyes were made to look, were made to look. Men's eyes were made to look and let them gaze, and let them gaze. Gaze. I will not budge. I will not. I will not budge. Budge. I will not budge for no man's pleasure. For no man's pleasure. It has also been said by Juliet. इसमें उसने कहा मेन्स आईज वर मेड टू लुक। ऐसा लगता है कि मेन की जो आंखें हैं वो केवल देखने के लिए बनाई गई हैं। एंड लेट देम गेज, और उनको घूरने दो। आई विल नॉट बज, मैं किसी भी तरह का बज नहीं करूंगी, शिकायत नहीं करूंगी। फॉर मैंस प्लेजर, कि आदमी जो है प्लेजर लेता है या आंखों आंखों का उसको अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करता है या इस तरह की चीजों को। तो दिस इट इट हैज बीन, ये भी एक सैटिरिकल स्टेटमेंट है कि मेन की निगाहों को लेकर के जो है जिसमें कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक इट फोर्थ होना चाहिए। आई शुड किल दी, आई शुड किल दी with much cherishing,
with much cherishing, CHERISHING, जूलियट ने कहा है। एक और लाइन है दैट्स इम्पोर्टेंट, दैट इज दिस लव फील आई, दिस लव feel I, that feel no love, that feel no love in this dust, in this dust, thou not laugh, thou not laugh. दिस लव फील आई, कह रहे हैं इस लव को मैं महसूस करता हूँ, दैट फील नो लव इन दिस डॉस्ट दाउ नॉट लव। ये जो है स्टेटमेंट दिया गया जूलियट के सॉरी रोमियो के द्वारा। रोमियो ये कहते हैं कि जिस लव को मैं फील करता हूँ, दैट फील नो लव, शायद इसको किसी ने नहीं महसूस किया होगा, इन दिस डाश दाउ नॉट लाफ। और अब एक ऐसी सिचुएशन में हम हैं कि ना इस पे मतलब हम हंस भी नहीं सकते। एक लास्ट सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पे उसने ही इज गिविंग हिज लास्ट किस टू जूलियट। तो उस चीज को कह रहा है कि दिस लव फील आई, दैट फील नो लव इन दिस डाश दाउ नॉट लाफ। इट हैज बीन सेड बाय whom? इट हैज बीन सेड बाय रोमियो, जस्ट रोमियो। अभी जो जूलियट। Now, there is only one more statement which you have to write down. Love is a smoke. Love is a smoke. Love is a smoke raised with the fume of sighs. Raised, RAISED, raised with the fume of sighs. SIGHS, fume of sighs. It has been said by whom? It has been said by Romeo. कह रहे हैं कि लव एक ऐसे जो धुएं के समान है जिसमें केवल आहें दिखाई पड़ती हैं। लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ सीज। जो फ्यूम ऑफ सीज से जो सीज यहाँ पे आहों की आहें भरने के लिए है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिकॉज दे हैव बीन सेपरेटेड, दे आर नॉट, टू फैमिलीज आर नॉट रेडी दैट दे हैव टू बी यूनाइटेड। तो उस सिचुएशन को अपने अलगाव की स्थिति में उन्होंने इस बात को कहा हुआ या बोला हुआ है। सो यू विल कम टू नो कि रोमियो और जूलियट को लेकर के जितनी भी चीजें थी इस प्ले में, आई हैव डिस्कस्ड विद यू, आई हैव गॉन विद कैरेक्टर, विद सेटिंग, विद थीम, समरी एंड important lines. Now let me take another play, that is एक उनका माइनर प्ले है। उस माइनर प्ले में जो मुझे बात करनी है दैट इज टेमिंग ऑफ द श्रू। एक कॉमेडी है, टेमिंग ऑफ द श्रू, SHREW। यू विल कम टू नो कि जो टेमिंग ऑफ द श्रू है इट केम इन 1594। पहला पॉइंट जो इसके बारे में लिखना है, इट्स अ लो रोमांटिक कॉमेडी, LOW, लो रोमांटिक कॉमेडी।
लो रोमांटिक कॉमेडी का मतलब यहाँ पे एक उन्होंने लिखना शुरू किया, रोमांस वगैरह सब कुछ है, अफेयर है, म्यूजिक है, अरिजीत सिंह यू विल कम टू नो, लेकिन जिस गहराई तक एज यू लाइक इट, जिस गहराई तक जो है ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट पहुंचा है, उस लेवल पे ना तो इसका प्लॉट पहुंच पाया है, ना उस लेवल पे लव और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया की बात इसमें हो पाई है। इसीलिए इसको लिखा गया इट्स अ लो रोमांटिक कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी तो है लेकिन उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स या खूबसूरती इसमें नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, दिस इज द, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। दिस इज द फर्स्ट प्ले in which Shakespeare introduced, in which Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare introduced play within play, play within play। एक सीन है जो प्ले विद इन प्ले, अगर आपको याद होगा उन्होंने हैमलेट में भी यूज किया था। तो प्ले विद इन प्ले नाम का जो एक तरीका है, जो इस तरह की एक स्पेशल सीन है, उन्होंने सबसे पहले टेमिंग ऑफ द श्रू में ही यूज किया हुआ, प्ले विद इन प्ले। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्ले विद इन प्ले को जो है उन्होंने किसमें और यूज किया हुआ है, दैट इज हैमलेट में भी। दूसरा चीज, नेक्स्ट पॉइंट, द सीन ऑफ द प्ले, द सीन ऑफ द प्ले occurs, the scene of the play occurs at Verona। कहीं ना कहीं प्ले में वेरोना का डिस्क्रिप्शन है, वेरोना वह जगह है जहां पर कि इसको जो है किया गया है। तो टेमिंग ऑफ द श्रू जो है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसा कि टाइटल ही इंडिकेट करा, टेम, टेम का मतलब भी होता है कि पालतू बनाना, श्रू, टेमिंग ऑफ द श्रू। तो उस प्लॉट को लेकर के यहाँ पे रखा गया है उसमें। नाउ कम टू नो व्हाट, कम टू नो मेन कैरेक्टर्स, CHARACTERS, मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर है बैप्टिस्टा। बैप्टिस्टा है, बैप्टिस्टा अ रिच जेंटिलमैन ऑफ पोडुआ, अ रिच, GENTLEMAN, अ रिच जेंटिलमैन ऑफ पोडुआ, PODUA, पोडुआ का रिच जेंटिलमैन है। दूसरा कैरेक्टर विंसेंसियो, विंसेंसियो, son to Vincencio, an old gentleman, an old gentleman of Pisa। Now the next character is Lucencio, Lucentio, Lucencio, son of Vincencio, Vincentio, comma lover of Bianca।
लुसेंसियो जो है क्या है, सन ऑफ विंसेंसियो है और किसका लवर है, बियांका का लवर है, जो बियांका हीरोइन भी है प्ले की। नेक्स्ट कैरेक्टर फोर्थ, बियांका। बियांका का पूछा जा चुका है, बियांका किस प्ले की हीरोइन है, बियांका। डॉटर टू बैप्टिस्टा, डॉटर टू किसकी डॉटर है, बैप्टिस्टा की डॉटर है, बैप्टिस्टा एंड सिस्टर ऑफ कैथरीन, सिस्टर ऑफ कैथरीन, KATHARINE, कैथरीन। नेक्स्ट कैरेक्टर है जर्मियो, सूटर टू बियांका, सूटर टू बियांका। छठा कैरेक्टर है हॉर्टेंसियो, ये भी सूटर टू बियांका। सूटर का मतलब उससे मैरिज करने के लिए आए, सूटर टू बियांका। जैसे पोर्सिया से मैरिज करने के लिए कई लोग आए थे, लेकिन बैसानियों से लास्ट में मैरिज होती, ऐसी ही जर्मियो और हॉर्टेंसियो हैं जो सूटर टू बियांका है। तो यू विल कम टू नो कि जो प्ले है वह लो रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें उन्होंने पहली बार प्ले विद इन प्ले नाम की सीन को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जो प्ले है उसमें एक सीन, वेरोना एक जगह जहाँ पे प्ले विद इन प्ले सीन को परफॉर्म किया जाता है या वहाँ पे घटित होता है। बाकी इसमें एक चीज ये दिखाया गया है कि दैट जो टाइटल है वह खुद ब खुद इंडिकेट कर रहा है, वह कौन सा चीज है, दैट इज द टेमिंग ऑफ द श्रू, कि कितनी चालाकी से या किस तरह से जो है जो कैरेक्टर है उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को अपने फेवर में किया जाता है। तो उसमें उन्होंने दिखाया गया कि खासकर बैप्टिस्टा को लेकर के, कैथरीन को लेकर के, और जो पेट्रिको कैरेक्टर है